लेक्स लूथर की साजिश नाकाम हो चुकी थी। बिजारो को सुपरमैन ने हराकर एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था और लेक्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। शहर में फिर से शांति थी, लेकिन सुपरमैन को पता था कि यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हर बार जब मैं एक खतरे को रोकता हूं तो कोई और उससे भी बड़ा दुश्मन सामने आ जाता है, सुपरमैन ने सोचा। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, डार्क साइड। बहुत दूर अंतरिक्ष में अपोकलिप्स नामक एक ग्रह था। यह कोई सामान्य ग्रह नहीं था, बल्कि यह एक जलते हुए नर्क जैसा था, जहां अंधेरा और आतंक का राज था। और इस ग्रह का राजा था डार्क साइड। डार्क साइड ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर तानाशाह था, जो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, पूरी दुनिया पर राज। उसने अपने सेवकों से कहा, मुझे वो कैलल चाहिए जिसे लोग सुपरमैन कहते हैं। वह मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डार्कसाइड को यह पता चल चुका था कि पृथ्वी पर एक क्रिप्टोनियन मौजूद है, जो उसके साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। अगर मैं सुपरमैन को हरा दूं तो फिर कोई भी मेरी ताकत को चुनौती नहीं दे सकेगा, डार्कसाइड ने कहा। डेली प्लैनेट में क्लार्क केंट, सुपरमैन, अपने ऑफिस में था जब अचानक उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजी। कैलल, तुम्हें सावधान रहना होगा। क्लार्क चौंक गया। यह आवाज उसे टेलीपैथिक तरीके से मिल रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम ओरियन है। मैं न्यू गॉड्स का एक योद्धा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। डार्क साइड तुम्हें मारने आ रहा है। सुपरमैन जानता था कि यह एक गंभीर खतरा था। अचानक मेट्रोपोलिस के ऊपर आसमान में अंधेरा छा गया। फिर विशालकाय पैराडेमन्स, डार्क साइड की सेना के राक्षसी सैनिक, शहर में हमला करने लगे। लोग डर से भागने लगे। ये क्या हो रहा है? लोइस लेन ने डेली प्लैनेट की बिल्डिंग से देखा, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार आकृति आसमान से उतरी। मैं डार्क साइड हूँ और अब यह दुनिया मेरी होगी। सुपरमैन ने उसे देखा और उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, डार्क साइड, सुपरमैन ने कहा। डार्क साइड ने अपनी ओमेगा बीम से सुपरमैन पर हमला किया। जे जाव। सुपरमैन मुश्किल से इस हमले से बच पाया, लेकिन डार्क साइड बहुत तेज था। तुम मेरी ताकत की बराबरी नहीं कर सकते, सुपरमैन। सुपरमैन ने अपनी पूरी शक्ति से डार्क साइड पर हमला किया, लेकिन डार्क साइड हिला भी नहीं। तुम्हारी ताकत काफी नहीं है, कैलल, डार्क साइड हंसा। जब बैटमैन, वंडर वुमन और बाकी जस्टिस लीग को इस हमले की खबर मिली, तो वे सुपरमैन की मदद के लिए आए। डार्क साइड को हराने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, वंडर वुमन ने कहा। बैटमैन ने एक प्लान बनाया, डार्क साइड को अपोकोलिप्स वापस भेजने का। सुपरमैन जानता था कि डार्क साइड को हराने का एक ही तरीका था, उसे अपोकोलिप्स वापस भेजना। लेकिन डार्क साइड ने एक और बड़ा प्लान बनाया था। अगर मैं पृथ्वी पर राज नहीं कर सकता, तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। उसने अपना फाइनल ओमेगा बीम चार्ज किया, जो पूरे ग्रह को तबाह कर सकता था। सुपरमैन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और डार्क साइड को पकड़कर अंतरिक्ष में ले गया। अगर तुम पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हो, तो पहले मुझे हराना होगा। सुपरमैन और डार्क साइड की आखिरी लड़ाई अंतरिक्ष में हुई। सुपरमैन ने डार्क साइड को पूरी ताकत से मारा और उसे बूम ट्यूब, अंतरिक्ष का एक पोर्टल में फेंक दिया, जिससे वह वापस अपोकॉलिप्स चला गया। डार्क साइड के जाते ही पैराडेमन्स भी भाग गए। शहर में एक बार फिर शांति आ गई थी। लोग सुपरमैन की जय जयकार कर रहे थे। सुपरमैन ने हमारी रक्षा की। लेकिन सुपरमैन जानता था कि यह अंत नहीं था। डार्क साइड फिर आएगा, उसने सोचा, लेकिन मैं हमेशा तैयार रहूंगा। बैटमैन ने सुपरमैन से कहा, यह लड़ाई तो बस एक शुरुआत थी। हमें और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। सुपरमैन ने आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या ब्रह्मांड में और भी बड़े खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं?